पित्ती उछलने की समस्या यानी कि जिनको भी शीत पित्त की समस्या है दोस्तों, उसमें आपको 5 मिनट में फ़ायदा होगा। जिसको भी पित्ती उछलती है, इसमें आपको क्या होता है कि शरीर पे ददोड़े हो जाते हैं, चित्के हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। और ऐसे में जो है ना, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। जिसको ये समस्या होती है ना, उसकी पीड़ा वही समझ सकता है, ये इतनी पीड़ादायक होती है। और जब ये पित्ती उछलती है ना, तो ये एकदम से ही आपके शरीर पे खुजली चलेगी और ददोड़े हो जाएंगे, लाल चितके से हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगता है ये किस कारण से हो रही है। कारण बहुत सारे होते हैं। किसी किसी को क्या होता है, कोई भी बारीक कीड़ा काट लेता है तो उसकी वजह से शरीर पे रिएक्शन के जैसा हो जाता है और पूरा शरीर जो है पित्ती से भर जाता है। कई बार क्या होता है, आपके खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपके शरीर को सूट नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी किसी किसी को जो है पित्ती की समस्या हो जाती है। जैसे किसी को भिंडी वगैरह सूट नहीं होती है, किसी को बैंगन वगैरह सूट नहीं होता है, बहुत जन को इससे समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपने जब भी आपको पित्ती की समस्या होती है ना, तो आज आपने क्या खाया था, आप ये पूरा याद करें। और अगर आपको ऐसा लगता है ना इसके खाने से आपको होती है, तो आप उन चीज़ों से परहेज रखें दोस्तों। क्योंकि जिसको ये समस्या होने लग जाती है ना, वो 1-2 बार नहीं, वो हमेशा ही होती है। जब भी आपको ऐसी चीज़ खाने में आ जाएगी ना, तो आपको ये समस्या हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज मैं आपको इसका ऐसा उपाय बता रही हूँ, अगर किसी को जाने अनजाने पित्ती की समस्या हो जाती है ना अचानक से, तो आप इसको अपनाकर तुरंत 5 मिनट में राहत पा सकते हो। सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। इसमें नुस्खा तैयार करने के लिए जो हम सामग्री लेंगे कि आपके घर में हमेशा ही आपको ये मौजूद मिल जाती हैं और इसका नुस्खा तैयार करके आप तुरंत ले सकते हो। दवाई से भी ज़्यादा ये फ़ायदा करता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिया है गुड़। गुड़ आप देख रहे हैं, छोटी सी डली गुड़। हमेशा ही 12 मास सभी के घरों में जो है गुड़ मिल जाता है, और नहीं भी है तो ये ऐसी चीज़ है आप पास की दुकान से ही जाकर ला सकते हो। 5 रुपए का ले आएंगे तो ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये नुस्खा सिर्फ आपको 3 बार लेना होता है, बहुत दिन तक नहीं लेना होता है। पहली बार में ही आपको तुरंत ये समझिए कि 5 मिनट में आपको एहसास हो जाएगा आपको फ़ायदा हो रहा है। ये हम एक बार के लिए तैयार करके दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको 2 चम्मच के जितना गुड़ ले लेना है। गुड़ को आप इस तरीके से बारीक थोड़ा सा ग्रेट करके ले लें या फिर चाकू से निकाल लें बारीक बारीक। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है अदरक दोस्तों। अदरक आपको लेनी है, सभी के घरों में मिल जाती है आसानी से। और जैसे मैंने बताया नहीं भी मिलती है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको दूर जाना पड़ेगा, पास से ही आप ला सकते हो सब्जी की दुकान से। और बिल्कुल छोटी सी अदरक आपको इस्तेमाल करनी है, आधा इंच के जितनी। यहाँ पे ये उंगली की जितनी मोटी होगी अदरक, और आधा इंच ही आपको लेनी है, यानी कि आधा चम्मच ग्रेट करके ले लेना आप। इतने अदरक काफ़ी है। अदरक को यूज़ करने से पहले आपको दोस्तों अच्छे से इसको धोकर साफ़ करना है। अगर आप इसका छिलका हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अगर साफ़ सुथरी अदरक है तो छिलका हटाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और इस नुस्खे की खास बात यह है कि आप इसे हर मौसम में बनाकर ले सकते हो। जिनको भी पित्ती की समस्या है, चाहे सर्दियों का मौसम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, जब भी आपको लगे आपको पित्ती जैसी समस्या हो रही है तो तुरंत बनाकर इसे ले लेना। एक बार तो आपको जब भी बनाकर ले लेना है जब आपको पित्ती उपड़ गई है या समस्या हुई है, उसके तुरंत बाद में। उसके बाद में ये नुस्खा जो है आपको 2 बार और रोज़ाना लेना है, सुबह सुबह नाश्ते के पहले बनाकर। दिन में 1 बार ही आपको ये 3 दिन तक लेना है। पहले दिन तो तुरंत ले लेना है जब भी समस्या हो, और बाद में आपको 1 बार सुबह सुबह। तो इससे क्या होगा, आपकी खुजली और जो ददोड़े चितके रहते हैं ना, वो भी जल्दी जाएंगे और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की राय ज़रूर ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं किसी किसी को सूट नहीं होती है, तो फ़ायदा भी नहीं होता है। या फिर आपको जो चीज़ें आपने ली हैं वो सही से नहीं मिल पाती हैं, सही चीज़ें नहीं होती हैं, तो भी कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन 100% जो है ना, इसके रिजल्ट बेस्ट होते हैं पित्ती की समस्या के लिए। तो आप जो है इसे ले सकते हो। अगली जो चीज़ इसमें मिक्स करेंगे हम, वो करेंगे देसी घी। अगर गाय का शुद्ध घी घर में है तो वो ले लें, नहीं तो भैंस का शुद्ध घी भी आप जो है ले सकते हो। सॉलिड है इस तरह का तो 1 चम्मच लेना भर के, और लिक्विड है थोड़ा सा तो आप 2 चम्मच ले लेना। इसको मिलाकर और तुरंत ही आपको ये थोड़ा थोड़ा जीभ से चाट कर अच्छे से खा लेना है। ऐसा ना करें आप कि चम्मच भर के एक बार में ही निगल जाए, नहीं,
इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से उठाना और अच्छे से चाट चाट कर खाना। जितना इसको आप अच्छे से पानी के जैसा बनाकर खाएंगे उतना ही जल्दी आपको ये फ़ायदा देगा। इसे खाने के लिए 1 मिनट का टाइम लगाना, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना। आप देखेंगे 5 मिनट के बाद ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। जो खुजली आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ऐसे में खुजली बहुत ज़्यादा होती है शरीर पे, हर अंग पे, शरीर के फेस पे भी, हाथों पे भी, पैर पे भी आपको बहुत तरह से परेशान कर लेती है वो, तो आपको तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, 1 चम्मच शुद्ध घी लेकर दोस्तों, ऐसे हल्का सा लिक्विड होना चाहिए ये, अगर नहीं है तो आप गैस पे रख के इसे हल्का सा तपा लेना और नरम कर लेना। उसके बाद में आपको ये घी लेकर अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है। सिर्फ आपको लगाना है इसे हल्के हाथों से, मसाज नहीं करनी है, बार बार रब नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से लगा लेना, आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप घी शरीर पर लगा लेंगे, ये नुस्खा आप खा लेंगे, उसके बाद में आपको जो है ना ढककर सो जाना है। गर्मी का मौसम है, आप भूलकर भी कूलर के सामने, फैन के सामने बिल्कुल ना जाना। जितना आप हवा के संपर्क में आएंगे ना दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा फैलती है ये पित्ती की समस्या। आपको लगता तो ऐसे है कि आप बिल्कुल कैसे छुटकारा पा लें, इससे हवा में खड़े हो जाएं, कूलर के नीचे चले जाएं, एसी में चले जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो है ना कंबल लेकर ढककर सो जाना है। 5 से 10 मिनट में आप एकदम अच्छा महसूस करेंगे, बिल्कुल ठीक से हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये नुस्खा आपको 2 दिन और सुबह सुबह बनाकर ले लेना है नाश्ते के पहले। और जो लगाने वाला नुस्खा है वो सिर्फ आपको तभी लगाना है जब आपको पहली बार पित्ती उपड़ती है, उसके बाद में आपको नहीं लगाना है। इसके ददोड़े चितके तो 2-4 दिन तक रह जाते हैं शरीर पे, लेकिन जैसे ही आप नुस्खा आजमाएंगे ना तो उसमें खुजली नहीं आएगी। सिर्फ आपको खाने वाला नुस्खा करना है, लगाने वाले नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको हल्की फुल्की सी भी लगे खुजली दूसरे दिन तो आप लगा सकते हो, वैसे होगी नहीं। नुस्खा आजमाने के बाद में तुरंत आपको फ़ायदा हो जाएगा। और खाने पीने में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आपको पित्ती की समस्या होती है ना तो 2-3 दिन तक आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ खाने से बचना चाहिए। तली हुई और तेल मसाले वाली ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। नॉर्मल सादा खाना आपको खाना चाहिए। इसमें पहचानने वाली बात यह है, आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि जिस दिन आपको पित्ती की समस्या हुई है ना उस दिन आपने क्या खाया था। और फिर भी अगर दोबारा उसी चीज़ के खाने से आपको ये समस्या होती है तो आप उन चीज़ों से परहेज करें। अच्छा यही होगा, क्योंकि जिसको जो चीज़ तकलीफ देने लग जाती है ना उससे ये समस्या होने ही लग जाती है। तो उससे बचने के लिए आप उन चीज़ों का इस्तेमाल या खाने में कम से कम करना। और दोस्तों अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और शेयर किया करो। आपके लाइक और शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की मदद होती है इन फ्री जैसे नुस्खों से। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।